आइए हम लोग फिर से अधिक खुशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ और एक भरोसा रखते हुए कि हमारी जो इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी। हम इतने इंटेलिजेंट हो जाएं कि हम वह इच्छा करें जिस इच्छा के करने से जन्म जन्मों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो कौन सी इच्छा ऐसी है जिसको करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये भी याद रखिए, इच्छाओं की पूरी होने में तकलीफ भी होती है। जैसे स्वाद लेने की इच्छा, अगर स्वाद लेने की इच्छा में परागदेश हुआ तब बीमार हो जाते हैं। सुनने की इच्छा में परागदेश हुआ तो हमारी स्मृति लुप्त हो जाती है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इससे संबंधित ज्ञान खत्म हो जाता है। आँखों से देखने पर, ऐसे ही इंद्रियों के माध्यम से जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें जो राग द्वेष होता है तो हम अपंग हो जाते हैं। हम कौन सी इच्छा पूरी करें? प्रभु हमारी वह इच्छा पूरी कर दीजिए स्वयं, जिस इच्छा के पूरी होने पर सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, तृप्त हो जाती है, कुछ भी इच्छा नहीं रह जाती है, लगता है सब कुछ प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति को संन्यास कहते हैं। संन्यास की परिभाषा है कि हमें सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ के चले जाइए, हम अलग रहने लगे, किसी से मिले ना। संन्यास का अर्थ जो होली साइंस में सामिक्तेश्वरगिरी ने एक होली साइंस दिया है, जिसको महातार बाबा ने लिखवाया है। मृत्युंजय महातार बाबा जी जब भी सशरीर हैं, उन्होंने एक सदग्रंथ लिखवाया है जिसका नाम होली साइंस है। लिखने वाले ज्ञानावतार सामिक्तेश्वरगिरी, इसी में है वो परिभाषा जो हम बता रहे हैं। संन्यास किसे कहते हैं उसका वर्णन इसी में है। जो कुछ हम बताते हैं सब इसमें मिलेगा, हम कोई अलग से चीज़ नहीं बताते हैं। ऐसे कोई भी चीज़, कोई भावना, कोई विचार, कोई धारणा, कोई क्रिया हम ऐसे नहीं बताते जो नई हो। यह सब आपको होली साइंस में मिलेगी। उसी में परिभाषा है। संन्यास का अर्थ है हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ हमें प्राप्त हो गया है। सब कुछ हमें प्राप्त हो गया है, इसका टेक्निकल अर्थ क्या है? हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी समाप्त हो गई है। जब हमारे और परब्रह्म के बीच में दूरी समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं उनके हमारे बीच में दूरी खत्म हो जाती है। जितने मानव हैं, सभी मानव के हमारे बीच में, जितने देवी देवता हैं, देवी देवता का अनेक रूप है, मानव के अनेक रूप है। मानव में कोई बहुत अच्छे हैं जो अद्वैतवादी हैं, जो एक को मानते हैं कि आपसे ही हमारा सब कुछ है, यही एक है, आप न होते तो हम न होते, यही एक है। द्वैत है कि नहीं, आप हैं तो हम भी तो हैं। तो द्वैत में लड़ाइयाँ हैं, अद्वैत में लड़ाई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि आपकी वजह से ही हम हैं, आप न होते तो हम न होते, हमारे अंदर जो शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, आपकी वजह से है। चाहे हम किसी व्यक्ति को मान लें या किसी बच्चे को मान लें या माँ को या पिता को या जिसको हम अपने लाइफ पार्टनर कहते हैं उनको, जो जीवन संगिनी कहा जाता है, पत्नी को, उनको ले लें या कोई पेड़ ले, कोई जीव जंतु ले या कोई पत्थर ले,
अगर अनुभव करते हैं कि हमारे इसके बीच में दूरी समाप्त हो गई है, तो याद रखिए हमारे ब्रह्मांड के संपूर्ण रचनाओं के बीच में दूरी समाप्त हो जाती है। जब दूरी समाप्त हो जाती है तो सब कुछ मिल गया। उसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि हम घर छोड़ के चले गए। संन्यास का अर्थ है कि संपूर्ण घर को हम प्राप्त हो गए। सभी घर में हम विद्यमान हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ हम ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहाँ जिसके साथ हम ना हो। उसका अर्थ है संन्यास। संन्यास का अर्थ बदल जाने से जो गौतम बुद्ध की शिक्षा थी वो बदल गई। गौतम बुद्ध के शिक्षा में ज़्यादातर जब देखिए जो एक मूवी बनी है उसमें भिक्षाम दे या जो भिक्षा का जो एक अर्थ निकाला गया कितना गलत है। जो भी अवतार हुए हैं, जो भी रियलाइज मास्टर हुए हैं, जो प्रभु को प्राप्त हो गए हैं, जो संन्यास की अनुभूति कर लिए हैं, उनका एक ही शिक्षा है कि हम कृतम स्थिति को प्राप्त करें। इसी होली साइंस में भूमिका में कृतम का अर्थ है सतयुग। तो कृतम को कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए ये का और री स्वर है, का व्यंजन है, दोनों के मिलने से क्री बनता है। इस स्वर री जो लिखा रहता है इसका अर्थ है पूर्ण पवित्र। तो का हुआ करना हमारे जो कर्म पवित्र हो जाए। पवित्र अगर हो गए हैं तो इसको कैसे हम सिद्ध कर दे पवित्र है, तो इसी में ता लिख देते। ता का आप खोजिए शब्दकोश में, इसका अर्थ मिलेगा पवित्र। ता के ऊपर बिंदी, पवित्र हम थे, पवित्र हैं, आगे भी रहेंगे। तो इसको कृतम कहते हैं। तो हमें कितने प्रकार के कर्म करने हैं? अनगिनत। मानव की सेवा, जीव जंतु की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, जितने भी नदी पहाड़ समुद्र है सबकी सेवा, आसमान वायु अग्नि सबकी सेवा, ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं उन सबकी सेवा करनी है। और सेवा करके हम उसमें अनुभव करें कि सेवा से हम पवित्र हो गए हैं। सेवा करने पर हम थके नहीं, हम पवित्र अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। इसको कहते हैं कृतम। इसी स्थिति को संन्यास कहते हैं। अब बताइए जो गौतम बुद्ध की मूवी हम देखते हैं, हमने देखा है, उसमें भिक्षा का है, भिक्षा लेना है। भिक्षा करते कि आप काम नहीं करेंगे, हमको जो देंगे खा लेंगे, ये तो लिखा ही नहीं है। पहले का पढ़ाया जाता, फिर खा करिए फिर खाइए। लाहिड़ी महर्षि इस युग के, इस द्वापर युग के योगेश्वर हैं, योगावतार हैं। उन्होंने क्या कहा है? सभी को कर्म करके अपनी रोजी रोटी चलाना चाहिए। वो स्वयं नौकरी किए, रेलवे विभाग में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे, एसडीएम की इक्विवेलेंट पोस्ट थी, पेंशन नहीं इलाहाबाद से मिलती थी। इलाहाबाद में जो मिलिट्री का जो एक पेंशन है, पेंशन की जगह वहीं से उनको पेंशन मिलती थी। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाते थे, उससे खर्चा चलाते थे। स्वामी तीर्थगिरी कहते थे हमेशा आप काम करिए, बैठे मत रहिए। परमहंस योगानंद कितना काम किए। जो काम करने से भागता है अज्ञानी निश्चित होगा वो। हम काम ऐसा करें जो एकदम कठिन हो, ऐसा कठिन काम ले लगे कि इसको लेने से तो लगता है कोई मर जाएगा। जिस काम को लेने पर पता चले कि तो बहुत बड़ा है, असंभव है, उस कार्य को लेने पर अगर खुश होकर के लेते हैं तो निश्चित है कि आप उस ज्ञान को पा जाएंगे जिसको चरम कहते हैं।
हम चरम बिंदु पर पहुंच जाएंगे। चरम क्या होता है? चरम में चर धातु है। चर का मतलब है चलना। हम किस मार्ग पर चले? जिस मार्ग पर चलने से माँ की स्थिति को प्राप्त हो जाए। माँ किसको कहते हैं? छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। इतना बड़ा देख ना पाए, इतना बड़ा माप ना पाए, इतना छोटा कि माप ना पाए, दोनों के संयुक्त अवस्था को माँ कहते हैं। हम ऐसे मार्ग पर चले कि अरिमा और महिमा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हम दोनों के साथ हों। लघिमा गरिमा, इतना हल्का कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गरिमा, इतना भारी ब्रह्मांड से भी भारी। दोनों के संयुक्त अवस्था को माँ कहते हैं। इसको चरम कहते हैं। इस बिंदु पर पहुंचना है, उसी को संन्यास कहते हैं। ये सब सुनने में लगता बड़ा कठिन होगा। कठिन नहीं, बहुत ही सरल है। सुनने में कठिन है, अभ्यास करेंगे तो आपको सरल होगा। इसे अभ्यास का परिणाम है कि आश्रम में हम आपकी सेवा करते हैं इस रूप में कि परब्रह्म आपके रूप में है। इस भाव में हम सेवा करते हैं, याद रखिएगा। इस भाव में सेवा करने पर क्या कोई सेवा करके कुछ मांगेगा कि हमने सेवा की, हमको दीजिए? महीने भर आपने खाना खाया कि तब पेमेंट करेंगे? महीने भर बिजली जलाए कि तब बिजली का बिल देंगे? कमरे का किराया कितना देंगे? इसका भाव ही नहीं आता है। इसका भाव आने का अर्थ क्या है? हम महातार बाबा की शिक्षा के विपरीत दिशा में चले गए। जो लाड़ी मासा की शिक्षा, युक्तेश्वर गिरी के, परमहंस योगानंद का, लॉर्ड बुद्धा का, उस शिक्षा के हम विपरीत हो गए। इस आश्रम में भाव ही नहीं उत्पन्न होता है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ मदद किए हों, हो सकता है कोई बिल्कुल न किया हो, लेकिन दोनों के प्रति भावना एक ही होती है, दो नहीं होती। ये आया कहाँ से भाव? क्रिया योग के अभ्यास से। तो क्रिया का अभ्यास से आपका घर भी ऐसे हो जाएगा। आपस में राग द्वेष नहीं होगा, अपना परायापन नहीं होगा। आपका घर आपके गांव में एक ऐसी सूरज की ज्योति हो जाएगी। आपका गांव से प्रकाशित होगा, आपके गांव से वो जिला प्रकाशित होगा, वो प्रदेश, वो राष्ट्र, पूरा विश्व। इससे आध्यात्मिक छाया बढ़ती है। तो याद रखिए, चीज़ें बहुत सरल हैं। हम आपको प्रैक्टिस करा दें, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ज़्यादा बोलना मना है। जितना कहे उसका प्रैक्टिस कराइए। तो हम क्या प्रैक्टिस कराएंगे? संन्यास वर्ण को कैसे धारण करें, हम कैसे सन्यासी बनने की दिशा में आगे बढ़े। याद रखिए, इस वस्त्र के पहनने से सन्यासी नहीं होता कोई। गुरु नानक देव जी इस वस्त्र को नहीं पहने थे, संत कबीरदास भी नहीं पहने थे, लेकिन विवेकानंद पहने थे, परमहंस योगानंद पहने थे, युक्तेश्वर गिरी पहने थे। ये क्यों पहने थे इसको बाद में बताएंगे। कबीर साहब क्यों नहीं पहने, गुरु नानक देव जी क्यों नहीं पहने, लहरी महाशय क्यों नहीं पहने, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद और युक्तेश्वर गिरी ये क्यों पहने, ये भी हम बताएंगे। कि आज नहीं, आज ही पहले संन्यास धर्म का अभ्यास कराते हैं।